एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या वो मेरे पास प्राप्त है? देखिए, बिना परिश्रम के तो जीवन नहीं गुजर होगा, ये तो सच है। लेकिन बात उतनी सी नहीं है। हम में से अधिकतम लोगों का प्राय जीवन गुजर हो ही रहा है, लेकिन फिर भी अशांत हैं। वो अशांति का कारण क्या है? क्या हम अशांत इसलिए हैं कि भोजन नहीं मिल रहा है? क्या हम परेशान इसलिए हैं कि कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं? क्या हम दुखी इसलिए हैं कि हमको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है? ना अपना खुद का मकान हो, है तो सही किराए का। मतलब इतना बंदोबस्त हम कर ही रहे हैं, इतनी व्यवस्था हम अपनी कर ले जा रहे हैं कि हम रोज अपने जीवन गुजर के लिए और अपने परिवार के लिए हम कमा पा रहे हैं। वो ठीक है कि दूसरे के अनुसार हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे के अनुसार तुलना करके आप कभी भी लेवल बराबर नहीं कर सकते हैं। तो जब आगे जाकर के भी आपको वही एक रुकना है, तो जहां हो पहले रुकना शुरू कर दो। जहां हो पहले रुकना शुरू कर दो। इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे की मेहनत न करें, आगे के लिए प्रयत्न न करें, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ यह है कि आप पहले जो है उस स्थिति में पूर्णता महसूस करना शुरू कर दें और ये महसूस करें कि निश्चित रूप से उनके पास योग्यता है, उनके पास शक्ति है। इसके आधार पर उसने आगे बढ़ा। उनके प्रति मैत्री का भाव, उसके प्रति धन्यवाद का भाव कि ठीक है, उनको हो सकता है कभी उनसे मित्रता हो तो हमारे सहयोगी भी हो सकते हैं, उनसे मित्रता हो, उनसे सीखा भी जा सकता है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे किया जा सकता है। द्वेष रख करके नहीं सीखा जा सकता है, ईर्ष्या रख करके नहीं सीखा जा सकता है। इसलिए मैत्री, ये जो बात आई ना, मैत्री मुदिता उपेक्षा, मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा नाम, ये जो चित्त प्रसाद, चित्त को प्रसन्न करने के लिए जो योग दर्शन में सूत्र दिया गया है, ये यही है। आप पहले उनके प्रति मैत्री का भाव, और मैंने कहा दूसरी बात क्या? दूसरी बात है किसी ने गलत व्यवहार किया है, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, उनके प्रति क्रोध का भाव जगता है, द्वेष का भाव जगता है। कब तक जगाते रहेंगे? मान लो उनसे आप बदला लें, कितनी, क्या बदला लेना क्या संभव भी होता था? क्या जिनसे आपने बदला लिया, क्या वह अगली बार दूसरी तैयारी में नहीं लग गया होगा कि आपको फिर से उसी ढंग से अपमानित किया जाए? क्या उसी ढंग से आपको दुखी बनाया जाए? बदला लेकर के क्या सामने वाले को आप सुधार सकते हैं? फिर कोई दूसरा तैयार ना हो इसकी कोई गारंटी है? नहीं। कोई दूसरा भी तैयार होगा, कोई फिर हमको दूसरा दुखी कर सकता है, कोई दूसरा हमें अपमानित कर सकता है। हमें तो भीतर से वह इंसान बन जाना है कि दूसरे का अपमान से हम अपमानित न हो, दूसरे के व्यवहार से हम विचलित न हो। वो इंसान बनना है। वो इंसान बनने के लिए हमें उधर ध्यान नहीं देना है, या तो क्षमा कर देनी है या फिर उधर इग्नोर करते जाना है। और ये कब होगा? जब भीतर आप झांक करके देखेंगे और वहां पर काम करेंगे। भीतर नहीं, मेरे मन में उनके प्रति द्वेष जग रहा है, बदले का भाव जग रहा है। क्यों जग रहा है? क्षमा के अभाव में। क्रोध क्यों जग रहा है? प्रेम के अभाव में। अंधकार क्यों है? अंधकार क्यों है? प्रकाश के अभाव में। अंधकार को भगाने के लिए आप कौन सी मेहनत करेंगे? डंडा लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के आप अंधकार भगाना चाहे तो नहीं भगा सकते हैं। तरीका क्या है? प्रकाश जला दो, प्रकाश जला दो। ये प्रकाश ही जलाना है, वो पवित्रता को लाना, वे अच्छे गुण को भीतर स्थापित करना, वो क्षमा को लाना, ये प्रकाश ही जलाना है। मैत्री को लाना, प्रकाश जलाना है।
फिर उसको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही प्रकाश आया, जैसे प्रेम आया, क्रोध चला जाएगा, चला जाएगा। जहां यदि सोचो, जिसके मन में सबके प्रति प्रेम है, कटु बोलेगा भला? कटुता कहां से आ रही है? अंदर की कटुता है जो बाहर निकल रही है। अंदर की कटुता है। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया हूं। बुद्ध के पास, महावीर के पास, कबीर के पास आप जाते और उन्हें आप गाली देते, तो क्या भरोसा करते थे कि वहां से गाली आती? क्या संभव है? नहीं आ सकती थी। क्यों नहीं? आप ख्याल करिए, एक कुआं हो, आप वहां बाल्टी डालें और वहां से पानी आ जाए, इसका मतलब क्या है? पानी है। और जिस कुएं में पानी ही ना हो, तो बाल्टी डालने से पानी आ जाएगा? क्या बाल्टी डालने से जब पानी आया है तो वो बाल्टी ने ही पानी पैदा किया है? इसका मतलब किसी ने मुझे गाली दी और क्रोध आया, तो उसी प्रकार से बाल्टी डालने से पानी पैदा हुआ? बाल्टी डालने से नहीं हुआ है, वो था पहले से पानी। ऐसे ही क्रोध था, बस वो अवसर के तलाश में था। वो अवसर के तलाश में था, कोई मिले वो बाहर निकले। और क्या? उनकी गाली निमित्त बन गई, उनका बुरा काम निमित्त बन गया, बस वो भीतर से बाहर आ गया। वो भी वैसी शांत मुद्रा में है, वो बाहर निकल आया। क्या करना है? वो कैसे खत्म होगा? यही यही कि आप भीतर से पूर्णता महसूस करें, क्षमा कर दें, इग्नोर कर दें, ऐसा प्रेम भी उनके प्रति करना शुरू कर दें कि उनके प्रति भी द्वेष का भाव न जगे, नफरत का भाव न जगे। देखिए, ये बहुत मेहनत का काम है, ये सच है। अब आप कहेंगे कि ये अपने आप हो जाएगा, ऐसे कैसे कोई कर देगा? तो ऐसा कैसे नहीं कर पाएगा, तो उस ऊंचाई में भी नहीं उठ पाएगा जो वो चाहता है। फिर उस आध्यात्मिक स्थिति में भी नहीं पहुंच पाएगा। आप ये कहेंगे ये असंभव है, तब ये भी मान करके चलिए वह मानसिक शांति भी फिर असंभव है। लेकिन ऐसा है, यदि किसी ने वह स्थिति को पाई है, किसी ने वह अचीव किया है, किसी ने भी वह स्तर बनाया है अपने मन का, इसका मतलब है हम भी वह कर सकते हैं। फिर या तो कहना छोड़ दीजिए कि मैं धार्मिक हूं, मैं साधक हूं, कहिए मत। फिर तो दुनिया जो कर रही है वही करना शुरू कर दीजिए। एक तो साधक होने का ऊपर से हम बानक भी बनाएं, और फिर ये कहने लगे ये असंभव है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मतलब प्रायोगिक नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, करके ही होगा। कोई किया है वो उनका हिस्सा बना, आज हम करेंगे वो हमारा हिस्सा बनेगा। मैंने कहा ना, केवल सुनने से ये प्रेरणा है, ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन तब वो हमारे आचरण का हिस्सा बन जाए। और हिस्सा केवल कब तब बनेगा जब हम सचमुच अकेले बैठें और भीतर काम करना देखना शुरू कर दें। केवल हम दर्पण के सामने जाते, केवल चेहरा देख लेते हैं और ऊपर से सजा आते हैं। ऊपर से मैं कैसा दिख रहा हूँ, दूसरों से पूछते मैं ठीक दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, अच्छा इस ड्रेस में कैसा लगता है, इस कपड़े में कैसा लग रहा हूँ। लोग भी कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, कहना ही पड़ता है। बहुत खराब लग रहे हो कहते फिर कौन झंझट मोल ले, इसलिए कहते हैं एक दूसरे को अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कहे कि भाई बाहर से तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन क्या भीतर से भी उतने अच्छे हो? क्या भीतर से उद्वेग जग रहा है? तो फिर नहीं, वो भीतर का चेहरा ठीक करना है। कैसे ठीक होगा? वो भीतर जो जा करके देखेंगे तब फिर वो ठीक करना। वहां पर आपको ब्यूटी पार्लर खोलना है, कोई दूसरा नहीं जाएगा, वहां का ब्यूटिशियन खुद है आप। मदर टेरेसा से एक बार किसी ने पूछा, इस बुढ़ापे में भी आप में इतनी सौम्यता और सुंदरता कैसे है? उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं है, भीतर की पवित्रता वो ब्यूटिशियन का काम कर देती है। उनके शब्द अलग हैं, भाव यही है उनका।
कि भीतर का जो भाव है ना वो महत्वपूर्ण है और वो हमें ही उसके लिए काम करना होगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने कही कि केवल हम अच्छे विचार जाने, अच्छे विचार बताएं, यही पर्याप्त नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि वो लालटेन तो दोनों के पास है लेकिन फिर भी टकरा गए। क्यों? प्रकाश को देखने के लिए आंख भी तो चाहिए। ऐसे ही अच्छे विचारों को वो हमारा जीवन का हिस्सा बने, उसके लिए उपाय भी तो चाहिए, उसके लिए कुछ विधि भी तो करना होगा। जैसे कहना बीमारी, बीमारी छोड़ दो ऐसा कहने से नहीं है, बीमारी का इलाज, वो भीतर की बीमारी जो मन की विकृति है उसका इलाज करना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। रोज अकेले बैठो, रोज भीतर झांको, कुछ देर ही सही, और अंदर के उद्वेग को, अंदर के विकारों को देखें और वो कैसे उसके जैसे विकार के ठीक उल्टा काम करना है, उसका विपरीत प्रतिपक्ष भावनम। योग दर्शन में जो सूत्र आया है कि वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष उसका उल्टा रखो। मैंने कहा था ना, क्रोध क्यों है? प्रेम का अभाव है। बदले का भाव क्यों है? क्षमा का अभाव है। बस ईर्ष्या का क्यों है? मैत्री का अभाव है। वो जगाएं, वो लाएं भीतर। वो जब लाएंगे तो धीरे धीरे वो जो आचरण है ना वो अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। आचरण बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि अंतस से आचरण बनता है। आचरण से अंतस नहीं बनता है, अंतस से आचरण बनता है। वो अंतस कैसा है, बस वो ठीक करना है। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, मैं भीतर से कैसा हूं, उसे ठीक करना हम सबके लिए जरूरी है। बस साहब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।